आज है 16 अप्रैल 2024। आप सबको महाअष्टमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल रामनवमी के त्योहार की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। किसान साथियों, ये मेरा ललित का पेड़ है जो मैं दिखाता था। ये मैं अपने घर के खाने के लिए रखता हूँ और इसकी मैं 2 वीडियो दिखा चुका हूँ। इसकी मैंने गहरी कटिंग की थी। ये देखिए यहाँ से कितनी गहरी कटिंग की थी। आप थोड़ी इससे भी गहरी कर सकते हैं। कुछ भाइयों ने मुझे लिखा था कि आपने इतनी गहरी कटिंग की है, इसमें कई साल तक फल नहीं आएंगे। आज मैं दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने कटिंग की थी इसकी, अब इस पर कितने फल आए हुए हैं, जबकि मैं बरसात की फसल नहीं लेना चाहता। इस शाखा पर यह शाखा 1 फीट की हो चुकी है। मैंने बताया था कि जब ये 2 फीट की हो जाएगी, मई के अंत में मैं इसकी आधे से कटिंग करूंगा, क्योंकि ये आधी शाखा इसकी पक चुकी होगी। और उसके बाद यहाँ से फिर शाखाएं नई निकलेंगी, जैसी ये शाखाएं है, और उस पर फल आएंगे। आप देखिए इस पर कितने कलियां आई हुई हैं, यानी अमरूद के जो फूल बनने वाले हैं। 1 2 3, पहला दूसरा तीसरे जोड़े पर आए हैं और उसके बाद इससे शाखाएं निकलेंगी। ये देखिए इस पर कितने हैं, ये देखिए इस पर कितने हैं, ये देखिए इस पर कितने फल आए हुए हैं। तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, पांचवें पत्ते पर 10 से 15% फल आते हैं, लेकिन इस पर आए हुए हैं। अब ये देखिए नीचे वाले कितने आए हुए हैं। लेकिन क्या सभी शाखाओं पर फल आए हुए हैं? ऐसा नहीं है। अब आप देखिए इस शाखा पर कोई फल नहीं है, इस शाखा पर कोई फल नहीं, इस शाखा पर फल है, इस शाखा पर फल नहीं है। मैं और दिखाता हूं, इस शाखा पर कोई फल नहीं है। ये देखिए इस शाखा पर फल है, इस शाखा पर देखिए कितना फल है, इस शाखा पर कोई फल नहीं है, इस शाखा पर कोई फल नहीं है, इस शाखा पर कोई फल नहीं है। तो किसान साथियों, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी आपके नए कल्ले फूटते हैं, उन सब पर फल नहीं आते। अगर उन सब पर फल आ गए तो आपसे संभले भी नहीं संभलेंगे और वो पौधे की ताकत से बहुत अधिक हो जाएंगे। दूसरा क्या हुआ कि मैंने बताया था, जब इसमें फुटान शुरू हुई थी तो एक एक जगह से 4-4 शाखाएं निकली थी। और दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने थिनिंग की थी। देखिए यहाँ से कि मैंने कुछ हटा दिए थे। अभी भी इसमें बहुत अधिक आप देखें तो शाखाएं हैं, इनमें से भी कुछ हम हटा सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि क्या ये सभी वैरायटी में आएगा? इस तरह की फुटान होगी, इस तरह का फल आएगा? जो भाई बागवानी करते हैं और सघन बागवानी करते हैं, तो वो अपने पौधों का आकार इस प्रकार गहरी कटिंग कर व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने फल इस पर आ रहे थे उतने ही फल आपके यहाँ भी आएंगे। ये कितनी बातों पर निर्भर करता है, मैं आपको एक दूसरे पौधे में जिसकी दूसरी वैरायटी है आपको दिखाता हूं और आप ये बात समझ जाएंगे। आइए चलिए मेरे साथ दूसरे पेड़ के पास। किसान साथियों, मैंने ये पौधा भी दिखाया था और देखिए इसकी भी मैंने कितनी गहरी कटिंग की थी। अगर आप इस शाखा से अंदाजा लगाइए, ये लगभग 12 फुट के करीब ऊंचा पेड़ था और ये इलाहाबादी सफेदे का पेड़ है। ये 2 पेड़ मैं अपने घर के खाने के लिए, आप देखिए मैंने इसमें जब शाखाएं निकली थी, कितनी नई शाखाएं थी गुच्छों में, लेकिन मैंने इसमें से लगभग आधी शाखाएं आपके सामने हटाई थी। फिर भी कितनी शाखाएं हैं, अभी भी इसमें थिनिंग करनी चाहिए। ये प्रजाति है, वैरायटी है इलाहाबादी सफेदे की। बहुत बढ़िया अमरूद आता है और सर्दियों का अमरूद तो इसका लाजवाब होता है। अच्छा 350-400 ग्राम तक अमरूद होगा इसका और मीठा होगा जितनी भी सर्दी पड़ेगी। लेकिन इसमें गहरी कटिंग के बाद उतनी कलियां नहीं आई हैं जितनी कि ललित प्रजाति के अमरूद में आई। आप देखिए ये इसमें 1 2 3 तीसरे पत्ते पर आई 2 कलियां आई हैं, ये 2 गुच्छे आए हैं। चौथे पर कुछ नहीं आया है और 5वें पर कुछ नहीं आया है। इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया है, लेकिन इसमें आया है नीचे। तो अमूमन आप देखेंगे कि इसमें अधिक से अधिक 15% पर ही आया है, जबकि उसमें 50% तक में
फल है बरसात का। दोनों पौधे एक जगह पे हैं, दोनों पौधों की देखभाल एक हुई है, दोनों पौधों का वातावरण एक सा है, दोनों पौधों को खाद पानी एक सा मिल रहा है। तो फिर ऐसा क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि ये वैरायटी पर भी निर्भर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये अमरूद की कौन सी प्रजाति का पौधा है उस पर भी निर्भर है। दूसरा, इस पर क्या फर्क पड़ेगा कि आपके यहाँ का वातावरण कैसा है, आपके यहाँ का पानी कैसा है, आपके यहाँ की जमीन है। एक वैज्ञानिक ने मुझे बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि जो पौधा आपके यहाँ चले आपसे 50 किलोमीटर दूर भी वही पौधा चले और उतना ही अच्छा चले, क्योंकि ये 3 बातों पर निर्भर करता है। एक, आपकी जमीन का स्वास्थ्य कैसा है, किस प्रकार की जमीन है। नंबर 2, आपका पानी कैसा है, पानी की क्वालिटी कैसी है। और नंबर 3, वहाँ का वातावरण कैसा है, ठंडा है, बहुत गर्म है या सामान्य है। और किसान साथियों, मेरा क्षेत्र तो ये स्वर्ग कहा जाता है जो कि गंगा जमुना के बीच का है, लेकिन इसमें कम आए हैं और मेरे थिनिंग करने के बावजूद बहुत सारे वो है, तो इसमें आज मैं कुछ थिनिंग भी करूंगा। लेकिन जो मेरा अनुमान था, आप देखिए प्रत्येक शाखा थिनिंग करने के बाद प्रत्येक शाखा लगभग 1 फुट की हो चुकी है। और मेरा ये इरादा है कि ये 30 मई तक कम से कम भी 2.5 फुट की शाखाएं हो जाएंगी, क्योंकि मैं इनमें वानस्पतिक वृद्धि के लिए इसमें छिड़काव कर रहा हूं। जैसे 19-19 का छिड़काव कर रहा हूं, पहले मैंने 13-0-45 का भी किया था, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी करता हूं, और खाद मैंने अच्छी तरह लगाया हुआ है। फल नहीं ले रहा हूं, शाखाओं का चयन कर लिया है, और अब 1 फुट हो गए हैं ये, और अगले 1 माह में 1.5 माह में ये 2 से 2.5 फीट हो जाएंगे, और तब मैं इनकी कटिंग करूंगा और मैं लूंगा सर्दियों के अमरूद। किसान साथियों, ये वीडियो दिखाने का मेरा तात्पर्य ये था कि जो चीज मेरे यहाँ पर हो रही है वो जरूरी नहीं कि आपके यहाँ पर भी हो। वो प्रजाति पर निर्भर करती है, आप किस प्रकार उसकी व्यवस्था कर रहे हैं ये करती है। इसीलिए जो किसान मुझसे व्हाट्सएप पर सवाल करते हैं या वीडियो में कमेंट कर सवाल पूछते हैं, मैं अधिकतर के उत्तर नहीं देता या अपनी असमर्थता दिखाता हूँ। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा वहाँ जाकर कि यहाँ का वातावरण कैसा है, इनकी ज़मीन कैसी है, इनकी वैरायटी क्या है, मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ, चूँकि मेरी पृष्ठभूमि एक वैज्ञानिक की है। हाँ, अगर कोई आदमी इसमें कहे मैं पूर्ण रूप से इसमें एक्सपर्ट हो गया, तो ये उतना ही असत्य है जितना कि लोग ये कहने लगे कि सूरज पश्चिम में उदय होगा। ये एक प्रयोग है, समय समय के साथ बदलता रहता है, नई नई तकनीकें आती हैं, और उन्हें हमें हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। किसान साथियों, इस प्रकार जो मैंने ये छोटे पौधे बताए हैं, छोटी कैनोपी करने का बताया है, या बड़ा पौधा हो जाए उसे काटने का बताया है, इसे जो भाई किचन गार्डनिंग करते हैं, घरों में पौधे लगाते हैं, वो इस प्रकार थोड़ी जगह में इसे सुव्यवस्थित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।